वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर हम फिनॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। कल हमने आपको बताया था कि फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक एरोमेटिक वलय से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया फिनॉल दर्शा सकता है। एक, जब उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, अर्थात फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। दूसरी भी अभिक्रिया होती है जिसमें OH ग्रुप का बंध टूटता है, बेंजीन वलय और OH का निष्कासन होता है, OH ग्रुप और एरोमेटिक रिंग के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है। और तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो फिनॉल के एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण होती है, क्योंकि इसमें बेंजीन वलय होती है, इसलिए ये एरोमेटिक पदार्थ है। कल हमने फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर वाली कुछ अभिक्रिया आपको बताई थी। आज हम ये अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसमें ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ दिस OH बॉन्ड, AR और OH, एरोमेटिक और OH, ये बॉन्ड यदि टूटता है, ये बंध यदि क्लीवेज होता है, ये बंध का विखंडन होता है, तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें पहली अभिक्रिया जो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। रजत चूर्ण जो है, जिंक डस्ट है, ये शतरज के साथ अभिक्रिया होती है। यहाँ अभिक्रिया है, ये फिनॉल है कोई भी, और अगर ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ये अगर यहाँ पर फिनॉल है यदि, तो बनने वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? बेंजीन। कौन सा बनेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बनेगा। दूसरी अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, AR2H प्लस अमोनिया। या तो ये जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो सकती है, या इसको हम क्या करें, सिंपली हीट करें। तो ये जो अभिक्रिया होगी इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनते हैं। इसको अमोनीकरण कहते हैं, फिनॉल का अमोनिलाइसिस भी कहते हैं। तो अभिक्रिया में क्या बनेगा? एरोमेटिक अमीन बनती है। तो ये दोनों अभिक्रिया, इसमें OH है, इससे जुड़ा हुआ बेंजीन वलय से ये हट जाता है और दूसरा कोई समूह लग जाता है जिसका निष्कासन होता है। तीसरी प्रकार की इसी श्रेणी की जो अभिक्रिया फिनॉल की है वो है कि फिनॉल जब अभिक्रिया करता है PCl5, दैट इज पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है और एरोमेटिक हैलाइड बनते हैं। यदि अपन ने PCl5 किया है तो क्या बन जाएगा? एरिल क्लोराइड बनते हैं और इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये वापस फिनॉल से अभिक्रिया कर सकता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर POCl3 बनता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इट अगेन कैन रिएक्ट विद द फिनॉल एंड द अल्टीमेट प्रोडक्ट विल दिस वन, ये बनता है और इसका नाम है एरिल फॉस्फेट। तो पहली अभिक्रिया एरिल क्लोराइड, देन अगेन जब POCl3 है तो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? एरिल फॉस्फेट देगा। तो ये तीन अभिक्रिया मुख्य अभिक्रिया फिनॉल की है जिसमें OH ग्रुप के कारण ये अभिक्रिया होती है। अब इंपॉर्टेंट जो फिनॉल की अभिक्रिया है वो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण होती है, उनको हम देखते हैं। क्योंकि बेंजीन वलय उपस्थित है फिनॉल में, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की जितनी भी अभिक्रिया है उनको दर्शाता है। सो द लास्ट कैटेगरी ऑफ द फिनॉल, इट इज reaction of the phenol due to the
presence of due to the presence of aromatic ring। तो एरोमेटिक वलय उपस्थित होने से फिनॉल कैसा है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक वलय की सभी अभिक्रियाएं वो दर्शाता है। इसमें मुख्य अभिक्रिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो मुख्य अभिक्रिया है एरोमेटिक यौगिकों की, जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जिससे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचाना जा सकता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया अवश्य ही होगी। तो यहाँ फिनॉल, तो फिनॉल के अंदर क्या है, बेंजीन वलय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, और OH का जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है, दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बेंजीन वलय के पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, कॉन्जुगेशन में है। तो जैसे पहले अपन ने देखा फिनॉल के अंदर, फिनॉल का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं या फिनो ऑक्साइड आयन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें हमने देखा कि बेंजीन वलय के अंदर ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रेजोनेंस के कारण क्या होते हैं, डिलोकेलाइज्ड होते हैं, और कहाँ जाते हैं, बेंजीन वलय में जाते हैं। यानी कि OH की उपस्थिति होने से बेंजीन वलय के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ डिलोकेलाइज होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो स्थानीकृत हो जाते हैं, और इसके कारण बेंजीन वलय में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। The presence of the OH group on the aromatic ring increases the electron density in the benzene ring। बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया बेंजीन वलय में, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल वो क्या करता है, आसानी से अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक टू द बेंजीन न्यूक्लियस। तो दैट्स व्हाई हियर दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एक्ट एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये कैसा है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस बेंजीन वलय को एक्टिवेट कर रहा है, इसको सक्रिय कर रहा है। किसके लिए सक्रिय कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए। So the presence of the OH group activate the benzene nucleus towards the electrophile। तो यहाँ पर यदि कोई पूछे कि बताइए बेंजीन में या फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें आसानी से होगी, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कैसा समूह लगा हुआ है, सक्रियणकारी समूह, एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसा है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होगी, आसानी से फिनॉल में होगी। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपने देखा कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल का, इसमें हम देखते हैं कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इन पोजीशन पे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देते हैं, अनुनादी संरचना देखते हैं, तो यहाँ पर ये दृष्टिगोचर होता है, ये दिखता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ आएगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो इसका मतलब फिनॉल जो है कैसा है, इट इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। कैसा है, ऑर्थो पैरा दिशात्मक प्रभाव इसके अंदर होता है। तो सीधे शब्दों में हम ये कहें कि फिनॉल जो है एक्टिवेटिंग है। हियर द OH इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। और क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव।
एक तो इलेक्ट्रॉन्स में आसानी से प्रतिस्थापित होगा, आक्रमण करेगा, और होगा तो कहाँ होगा, इसका दिष्टकारी प्रभाव कैसा है, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी प्रभाव है। कुछ उदाहरण के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार से फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन होता है। पहला है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि बेंजीन न्यूक्लियस के अंदर हैलोजन का जुड़ना, इसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। अटैकिंग जो आपके स्पीशीज है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ हैलोजनीकरण के अंदर जो आक्रमण करेगा वो क्या होगा, हैलोजनियम आयन। क्या कहेंगे उसको, हैलोजनियम आयन। यदि ब्रोमीन है तो ये ब्रोमीनियम आयन कहलाता है, क्लोरीन है तो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या बोलेंगे, क्लोरीनियम आयन। तो अभिक्रिया इस प्रकार से होती है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया एक्वास ब्रोमीन से कराई जाती है तो यहाँ पर चूंकि ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है फिनॉल, और आसानी से हैलोजिनेशन हो जाता है। और हैलोजिनेशन यहाँ पर इस केस में ब्रोमिनेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यदि ये अभिक्रिया हम लेस पोलर सॉल्वेंट में कराएं, जैसे कि CS2 है, CCl4 है, जिसको ध्रुवीयता कम हो जिसकी, तो उसमें फिर उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मोनो और पैरा जो है आइसोमर भी बन सकते हैं। अभिक्रिया को इस प्रकार से हम देखें, if the phenol is reacted with the bromine in presence of CS2 or we can say CCl4 or CaCl3, then the orthobromophenols और पैराब्रोमोफिनॉल बनेंगे, यानी मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स भी बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें आसानी से हो जाती है, और ब्रोमीन के केस में इसको ब्रोमीनीकरण कहेंगे। यदि मान लीजिए ऑटो पोजीशन यहाँ से ब्लॉक है, पहले से ब्लॉक है, जैसे कि इन द केस ऑफ क्रिसॉल, जैसे ये क्रिसॉल फिनॉल है ये, लेकिन ऑटो पे ऑलरेडी ये ग्रुप आया हुआ है, तो फिर क्या होगा, पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, और जो रिमेनिंग ऑटो पोजीशन है इस पे अटैक होगा, और जो है इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। तो ये एक अभिक्रिया मैंने आपको बताई, हैलोजिनेशन। दूसरी इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, the another example of electrophilic substitution reaction in the phenol is nitration, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, फिनॉल का नाइट्रीकरण। तो फिनॉल का नाइट्रीकरण होगा तो ये क्या होगा, इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन, और अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। या फिनॉल यदि आपने लिया और आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। अदरवाइज यदि स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, साथ साथ में कंसंट्रेट H2SO4 भी लेते हैं। बट फिनॉल जो कि मैंने आपको बताया कि ये कैसा है, एक्टिव है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH ग्रुप, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन होती है, और ये अभिक्रिया होकर आपके यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्राई डेरिवेटिव बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बनता है। और यदि हम क्या करेंगे, यही अभिक्रिया किसमें करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 यदि आपने लिया है, सांद्र H2SO4 लेंगे तो फिर मोनो डेरिवेटिव भी बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बनते हैं। इमीडिएट कंडीशन यदि हो, कंसंट्रेट की जगह हम क्या करें, डाइल्यूट H2SO4 प्रयोग करेंगे, वो भी नाइट्रेशन आसानी से हो जाता है और मोनो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया है, वो है नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसोकरण, नाइट्रोसोकरण। चूंकि फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन्स के अभिकर्मकों के लिए अति सक्रिय है,
उदाहरण है ये अभिक्रिया नाइट्रोसेशन। तो नाइट्रोसोनियम आयन जो है NO+, इसका भी आक्रमण फिनॉल पर आसानी से हो जाता है। अभिक्रिया इस प्रकार से आप देखें, यदि फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ NaNO2 H2SO4। तो इसकी अभिक्रिया होने से क्या होता है, ये नाइट्रोसोनियम आयन भी इस पे आसानी से अटैक कर लेता है और ये आपका कंपाउंड होता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल ये बनता है। आपने लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण सुना होगा फिनॉल के लिए। ये लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण है कि यदि हम क्या करें, लेबोरेटरी के अंदर यदि हमको चेक करना है, टेस्ट करना है कि हमको दिया हुआ रिएजेंट, हमको दिया हुआ कंपाउंड फिनॉल है, तो हम क्या करेंगे, फिनॉल उसके अंदर क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्राइड और एक दो बूंदे किसकी डालें अपन, H2SO4 की, और इन तीनों को मिला के गर्म करते हैं तो एक डीप ग्रीन कलर आता है। कैसा आएगा, गहरा हरा कलर नहीं आता है। और गहरा हरा कलर आने के बाद यदि उसको हम डाइल्यूट करें और पानी थोड़ा डालेंगे तो फिर लाल कलर आता है, रेड कलर। और यदि उसके अंदर क्या करेंगे, एल्कली डालेंगे, कोई क्षार डालेंगे, NaOH या KOH डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। और यदि इस प्रकार से होता है तो हम कह सकते हैं कि हमको जो कंपाउंड दिया है उसका क्या है, फिनॉल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इस परीक्षण का नाम है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। एक और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन की, वो है सल्फोनेशन अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया के अंदर कौन सा उत्पाद बनेगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन की टेम्परेचर पर। यदि मान लीजिए फिनॉल की अभिक्रिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो फिर ऑर्थो आइसोमर बनता है। और यदि ये अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, तापमान यदि इसका ज्यादा है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है आपका मेनली कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका पैरा आइसोमर। इसका नाम है ऑर्थोफिनोलिक सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोफिनोलिक सल्फोनिक एसिड। और ये आपका हो जाएगा पैराफिनोलिक सल्फोनिक अम्ल। तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक और इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम यहाँ देखते हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसको बोलते हैं फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो प्रकार की फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। पहली होती है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण अभिक्रिया इस प्रकार से है, यदि हमारे पास फिनॉल है और इसकी अभिक्रिया किसी हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्राइज AlCl3 लुईस अम्ल, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे एल्किल ग्रुप और साथ साथ में पैरा पोजीशन पे एल्किल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। और यदि यहाँ पर मान लीजिए CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, ऑर्थोक्रिसॉल पैराक्रिसॉल बनेगा। R की जगह CH3 होगा तो क्या बनेगा, ऑर्थोक्रिसॉल पैराक्रिसॉल। अब दूसरी प्रकार की जो फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसके अंदर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। लुईस अम्ल जो है ये कैटलिस्ट है और जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, R+। सिमिलरली दूसरी अभिक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। इसका नाम है एसाइलेशन, यानी कि जो एसिल ग्रुप है RCO, ये एसिलिनियम आयन जो होता है ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में कौन सा है, एसिलिनियम आयन। तो एसिलिनियम आयन के लिए
अभिक्रिया ये मान लीजिए हम क्या करें, किसी एसिड क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर फिनोलिक कीटोन बनेंगे। यहाँ भी उत्प्रेरक के रूप में क्या काम आता है, लुईस ऑन द AlCl3, और जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं, या तो क्या हो जाएगा ऑर्थोफिनोलिक कीटोन बनेगा या फिर पैराफिनोलिक कीटोन बनता है। यानी इसके अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, एसिड ग्रुप जुड़ जाता है। यदि R की जगह यहाँ पर क्या हो जाए, CH3 हो जाए तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड। अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, एसाइटाइलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेंगे ये एसिडोफिनॉल। तो ये कुछ अभिक्रिया मैंने आपको इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन की बताई है फिनॉल की। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट नैम रिएक्शंस भी हैं, इनको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।